हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमने पीछे वाली वीडियो में आपकी स्टार्ट करा दी थी। इसके 17 क्वेश्चन वहां पे हमने डिस्कस कर दिए थे। जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश कराएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं आपके 1 बाय 1 जो आपके क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है, तो आपका 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ sum of the perpendicular distance of a variable point p x comma y from the line x plus y minus 5 equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 equal to 0 is always 10 show that p always move on a line देखो भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्या कहता है, इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट p x, py फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10। मतलब आपकी एक लाइन यहाँ पे है, मान लो एक लाइन यहाँ पे है, इस लाइन से और इस लाइन की जो डिस्टेंस है p पॉइंट की इस P पॉइंट से इस लाइन L1 तक और L2 तक जो आपकी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका सम कितना है आपका, कितना है 10 है। तो शो करो जो आपका पॉइंट P है ऑलवेज मूव ऑन ए लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर मूव करे। तो अगर पॉइंट P लाइन के ऊपर मूव करेगा तो एक जो P है x और y, उसी में आपकी एक इक्वेशन आनी चाहिए लाइन की, है ना। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपकी सोल्व करने के बाद जो आपकी कंडीशन, इसको सोल्व करने के बाद एक लाइन आ जाती है किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर लाइन आ जाती है तो हम कह देंगे कि जो आपका p पॉइंट है वो आपका लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम d1 मान लेते हैं, आपकी लाइन 1 से जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो d1 निकालते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x प्लस y माइनस 1 x प्लस y माइनस 5 टू पॉइंट p x को y। ठीक, मतलब d1 हमने डिस्टेंस मान ली पॉइंट p से आपकी लाइन फर्स्ट तक। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है। तो देखो यहाँ पे आपका a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है माइनस 5 और x1 y1 कितना है x और y है। ठीक है, तो देखो a कितना है 1 इंटू में x1 कितना है आपका x प्लस b कितना है 1, y1 कितना है y प्लस c कितना है माइनस का y डिवाइड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका x प्लस y माइनस 5 डिवाइड बाई √2 आ गया। अच्छा, d2 निकालते हैं डिस्टेंस, उसका भी एक फॉर्मूला लगेगा। तो सेकंड लाइन की डिस्टेंस निकालते हैं p पॉइंट से। तो ax1 कितना है आपका x प्लस b कितना है माइनस का 2 इंटू में y प्लस c डिवाइड बाई a का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं। तो 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइड बाई 30। तो अब आपके पास कंडीशन क्या दी है मैंने क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो सम है आपका डिस्टेंस d1 और d2 का, वो किसके बराबर है आपका 10 के इक्वल है। किसके बराबर है 10 के इक्वल है, तो इक्वल रखते हैं 10 के। तो देखो x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइड बाई √2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू 10।
एलसीएम लेते हैं तो देखो एलसीएम कितना आएगा इसका 2√13 एलसीएम आएगा ना, √2√13 एलसीएम आएगा है ना। तो इसकी तो मल्टीप्लाई √13 के साथ और इसकी √2 के साथ होगी, तो करते हैं चलो। √13x प्लस √13y माइनस 5√13 प्लस 3√2x माइनस 2√2y प्लस 7√2 इज इक्वल टू 10। अब देखो नीचे √2√13 है तो ये कितना हो जाएगा √26 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई यानी √26 ऐसे आ जाएगा, हो गया ऐसे। अब देखो x के वेरिएबल को इकट्ठा करते हैं, x का जो वेरिएबल उसको इकट्ठा करते हैं, तो √13 यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो प्लस 3√2x कॉमन यहाँ से। फिर हम y का देखते हैं, देखो ये √13 और y कहाँ पे है, माइनस का 2√2y, और क्या है आपके पास माइनस 5√13 7√2 मतलब माइनस 5√13 प्लस 7√2 और माइनस 10√26 इक्वल टू में 0 है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax प्लस by और प्लस c इस फॉर्म में है। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर ये कंडीशन आपकी इस फॉर्म में आ जाती है तो आप कह दोगे कि जो P पॉइंट है वो हमेशा किसके ऊपर लाई करेगा, किसके ऊपर मूव करेगा, लाइन के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो यही चीज हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फाइंड द इक्वेशन of any line which is equidistant from parallel lines पैरेलल लाइन क्या आपके पास 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइन, मतलब ये आपके पास कोई दो लाइन है पैरेलल, मतलब एक लाइन ये पैरेलल है, एक लाइन ये पैरेलल है। तो आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है, ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसकी जो डिस्टेंस है इन दोनों पैरेलल लाइन से क्या हो, सेम हो। यानी कोई भी लाइन मतलब यहाँ पे है, चाहे इनके बीच में है कोई लाइन, इनके बीच में है कोई लाइन, तो जो आपकी डिस्टेंस ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस आपकी ये हो। ये आपके पास कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि d1 इज इक्वल टू d2। ठीक है, तो ये कंडीशन को हम निकालते हैं। कंडीशन निकालने के बाद जो आपकी कंडीशन आएगी वही आपकी इक्वेशन हो जाएगी, किसकी, इस लाइन की हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं इस जो आपकी जो ये लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ px, y। क्या पॉइंट अज्यूम कर लिया, px, y। x, y करना चाहिए, चलो h, k अज्यूम कर लेते हैं, h, k अज्यूम कर लेते हैं। x, y तो इसके साथ मैच हो जाएगा ना। h, k मैंने यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लिया। तो इस लाइन से सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन तक, मतलब इस लाइन के ऊपर जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से और इस लाइन फर्स्ट लाइन की जो डिस्टेंस है वो निकालते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन है और पॉइंट क्या है आपका h, k। तो डिस्टेंस यानी d1 का फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होता है। अच्छा, a कितना है आपका 9 है, कितना है 9 इंटू में x1 कितना है h प्लस b कितना है 6 इंटू में k माइनस का 7 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना आ गया आपके पास 9h प्लस 6k माइनस 7 डिवाइड बाई √117, ये निकल के आ गया। अच्छा, d2 निकाल लेंगे, ये लाइन और पॉइंट h, k है, तो क्या निकल के आएगा आपका 3 मल्टीप्लाई h प्लस 2 मल्टीप्लाई k प्लस 6 डिवाइड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 3h प्लस 2k प्लस 6 डिवाइड बाई 13 √13।
तो अब आपके पास क्वेश्चन में एक कंडीशन क्या है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है आपकी सेम है, यानी d1 इक्वल टू d2 है। अब आप देखो रूट 117 को आप क्या लिख सकते हो, ये क्या होता है आपका 13 इंटू 9 होता है ना, 13 इंटू 9 होता है। तो 9 का स्क्वायर, 9 का तो आप रूट होता है कितना 3, तो 3 रूट 13 हो जाएगा ना, 3 रूट 13 हो जाएगा। तो अब हम दोनों को इक्वल रखते हैं, तो देखो 9h प्लस 6k माइनस 7 डिवाइड बाई 3 रूट 13 इज इक्वल टू 3h प्लस 2k प्लस 6 डिवाइड बाई रूट 30, दोनों के मोड है ना, तो रूट 13 से रूट 13 कैंसिल, जो आपका 3 है उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू 9h प्लस 6k प्लस 18, ये हो जाएगा। अब जैसे आप मॉडुलस हटाओगे, तो आपके पास क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा एक टर्म। तो देखो एक बार हम प्लस लेके सोल्व करते हैं, तो 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू 9h प्लस 6k प्लस 18। देखो 9h 6k से 6k कैंसिल हो रहा है, मतलब कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। जब आप माइनस लेके सोल्व करते हैं तो क्या आता है आपके पास 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 9h माइनस 6k और माइनस का 18 होता है, ठीक है। अब 9h आपका इस साइड आके प्लस हो जाएगा तो 18h, सिमिलरली 6k आके 12h और माइनस 18 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 18 माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी 18h प्लस 12 k आएगा ना, k प्लस 18 में से जब आपको 7 को हटाओगे तो कितना आएगा आपका 11 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, क्या आ गई आपकी इस लाइन की इक्वेशन आ गई, जिसकी डिस्टेंस आपकी L1 लाइन से और L2 लाइन से क्या है, बराबर है, क्या है बराबर। तो आपको इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। देखो अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट समझ में नहीं आता है क्वेश्चन को तो कमेंट करके बताया तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन क्या कहता है, 21 क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 reflect on the x-axis at A, and the reflected ray passes through the point, and the reflected ray passes through the point 5,3. Find the coordinate of A। देखो भाई क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो क्वेश्चन आप निकाल लोगे। क्या कहता है क्वेश्चन कि आपकी एक रे है, जो रे आपकी 1,2 से पास होती है और रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जाके गिरती है और वहां से गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्ट होके जो आपकी रे है वो पास होती है 5,3 से। तो अब बताओ ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यार देखो ये आपका कोई पॉइंट है 1,2, यहाँ से आपकी रे आई, यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस है, तो ए पॉइंट के ऊपर आके ये लगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होके जब वापस जा रही है तो किसके साथ पास हो रही है, 5,3 पॉइंट से पास होके जाती है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। देखो कैसे बता सकते हो, देखो ध्यान से किस प्रकार से आप ए का कोऑर्डिनेट निकालोगे। एक्स एक्सिस के ऊपर है सबसे पहले, तो अगर ये आपकी वाई एक्सिस ले लेते हैं साइड, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ए का कोऑर्डिनेट जाहिर सी बात है x, 0 होगा, मतलब x की कुछ वैल्यू होगी लेकिन y तो 0 ही होने वाला है, ठीक है। क्लियर यहाँ से। अब देखो अगर मैं इस मतलब अगर ये b है ये c है, b और c के बीच में एक नॉर्मल ड्रा करूं या फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, एक परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रा करता हूं जो इन दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी अगर यहाँ पे आपका एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी आपका थीटा ही होगा, ठीक है। क्या होगा, थीटा ही होगा। अब देखो
मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक्स एक्सिस के साथ ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन 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 जो आपकी एसी रे है, एसी जो आपकी रिफ्लेक्ट होकर रे गई है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? ये टोटल 90 है, ये आपका थीटा है, तो ये कितना बनाएगा आपका 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर? कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और जो आपकी ए बी रे है वो कितना एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ? वो कितना बनाएगी? देखो ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, और ये टोटल पूरा कितना है? 90। तो 90 प्लस थीटा बनाएगी। कितना बनाएगी? 90 प्लस थीटा एंगल बनाएगी। क्लियर? यहाँ से यानी आपके पास क्या निकल के आ गया? हमने क्या सीखा था स्लोप की कंडीशन? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो वो आपका इंक्लाइनेशन होता है, और उसका टेंजेंट थीटा आपका क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? स्लोप हो जाता है। यानी हमको क्या पता चल गया? एसी लाइन का स्लोप और एबी लाइन का स्लोप हमको पता चल गया। क्या पता चल गया? देखो स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है आपका? ए का कोऑर्डिनेट है आपका x,0 और c का कितना है आपका 5,3 है। तो किसके बराबर होता है आपका? m टेंजेंट थीटा। m कहां से निकलेगा? इन दोनों से निकालोगे 3 माइनस का 0 डिवाइड बाय 5 माइनस का x y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा यहाँ पे। और थीटा कितना है आपका? AC रे आपका कितना एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ? 90 माइनस थीटा बना रही है, 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिखा। तो 3 डिवाइड बाय 5 माइनस का x इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका? कोटेंजेंट थीटा। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये निकल के आ गई। अच्छा, अब देखो स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप कैसे निकालेंगे? m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा करके। A का कोऑर्डिनेट x,0 है, B का कोऑर्डिनेट 1,2 है, और थीटा कितना है? इंक्लाइनेशन है कितना है? 90 प्लस थीटा है। कितना है? 90 प्लस थीटा। तो देखो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय 1 माइनस का x, टेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट 90 प्लस थीटा, और टेंजेंट 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका? माइनस कोटेंजेंट थीटा, यही होता है। और ये आपका कितना है? 2/1 माइनस का x। अगर मैं माइनस का साइन हटा देता हूं तो 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना। अब फर्स्ट और सेकंड को देखो, फर्स्ट और सेकंड को देखो, आपके दोनों जो राइट हैंड साइड में इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो इक्वेट करते हैं 3/5 माइनस x इज इक्वल टू 2/x माइनस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सोल्व करने के लिए, तो 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 टू द 10 माइनस का 2x। 2x को इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 5x, और 3 को साइड में देंगे तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 13/5। कितनी आ गई? x की वैल्यू 13/5। तो a का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका? 13/5, 0। ये क्या आ गया आपका? कोऑर्डिनेट आ गया। किसका कोऑर्डिनेट आ गया? a का कोऑर्डिनेट आ गया, जो आपका x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व किया हमने? स्लोप मेथड का यूज करके। एक बार दोबारा से देखो क्या कहता है क्वेश्चन। आपकी कोई रे है जो आपकी 1,2 से पास होती है और x एक्सिस के ऊपर जाके लगती है, रिफ्लेक्ट होती है x एक्सिस के ऊपर जाकर। तो जो के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है उस वो पॉइंट आपका a, मतलब a से रिफ्लेक्ट होती है और 5,3 से पास होके चली जाती है। तो आपको a के कोऑर्डिनेट बता दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो एक मतलब नॉर्मल ड्रा कर लिया। नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो इन दोनों के बीच में तो आपको इक्वली डिवाइड करना है। इसको इसका एंगल भी थीटा, इसका एंगल भी थीटा। अब x एक्सिस के साथ जो आपकी ए सी कितना एंगल बना रही है, ए बी कितना एंगल बना रही है, वही आपका स्लोप होता है। तो स्लोप वाली कंडीशन लगा के हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भाई? प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ prove that the product of length of the perpendicular drawn from the point a square minus b square comma 0 and minus square root of a square minus b square comma 0
टू द लाइन कितनी है आप लाइन की इक्वेशन x बाई ए कोस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा x बाई ए कोस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इज बी स्क्वायर। देखो दोस्तों, ये है आपका 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, prove that the product of length of perpendicular drawn through the point this and this to the line is b square। मतलब आप इस लाइन से और इस पॉइंट की जब डिस्टेंस निकालते हो और इस लाइन से इस पॉइंट की जब आप डिस्टेंस निकालते हो तो उन डिस्टेंस का प्रोडक्ट करते हो तो जो आपका रिजल्ट आता है वो बी स्क्वायर आता है। क्या आता है? बी स्क्वायर आता है। समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को समझकर हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले गिवन लाइन है, इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, गिवन लाइन कैन बी रिटन एज, एलसीएम लोगे तो bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा माइनस का ab इक्वल टू में 0। ये आपकी फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं हम ऐसे इस क्वेश्चन को। अब आपके पास पॉइंट क्या है, पहला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0। तो इस पॉइंट से आपकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो मान लो इसकी डिस्टेंस d1 है, तो d1 डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ax प्लस dy1 प्लस c डिवाइड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होता है। तो ax1 कितना हुआ यहाँ पे, a कितना है b cos थीटा इनटू में x1 कितना है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस a sin थीटा मल्टीप्लाई 0 करोगे तो कितना आएगा आपका 0 आएगा प्लस c मतलब माइनस का ab अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर कितना होगा आपका b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गई आपकी डिस्टेंस आ गई इस लाइन की फर्स्ट पॉइंट तक। सिमिलरली हम d2 निकाल लेंगे, d2 निकालने का भी यही फॉर्मूला लगेगा, बस पॉइंट आपके क्या है यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोमा 0। तो b cos थीटा जहाँ पे आपका ये वहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का साइन हो जाएगा ना प्लस में 0 माइनस का a भी हो जाएगा अपॉन में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यही रहेगा और सारी चीज तो। अच्छा देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। देखो यहाँ पे मॉडुलस आते हैं ना, तो माइनस मैं कॉमन लेता हूँ, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया b cos थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब मॉडुलस का क्या फायदा होता है कि जो भी क्वांटिटी आपके अंदर होती है वो पॉजिटिव ही निकल के आती है। तो हमने इसकी निकाल दिया, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी निकाल दी। तो अब देखो हमारे पास d1 आ गया, d2 आ गया। तो अब क्या कहता है कि d1 और d2 की प्रोडक्ट करने के बाद आपका रिजल्ट b स्क्वायर आना चाहिए, यानी अब d1 और d2 का मल्टीप्लाई करते हैं d1 और d2 के साथ। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो क्या देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, b cos थीटा d1 कितना है इनटू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का ab अपॉन में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है इनटू प्रोडक्ट इसके साथ b cos थीटा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का ab अपॉन में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका, है ना। अब देखो ध्यान से इसको देखो, इसको अगर आप a मान लेते हो इस पूरे पार्ट को a और ये यहाँ पे a, ये b मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या लग जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लग जाएगा। तो लगाओ, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू में स्क्वायर को कट जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे देखो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा सेम है, तो दोनों का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये आपके पास निकल के आ के चुका है, ठीक है। तो देखो एक बार ऊपर का समझ में आ गया ना, एक बार ऊपर का रब कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है, ठीक है। तो देखो ध्यान से
सोल्व करने के बाद आपका d1 d2 क्या निकल के आ गया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो भाई ध्यान से, अब माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई 1 है ना, 1 होता है ना हर चीज के साथ, और 1 की जगह पे मैं अगर क्या लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस इसमें थोड़ी यही बात ध्यान रखनी है कि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ ये आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1। ठीक है, तो अब इसको ओपन करते हैं। तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस का, देखो सबसे पहले यहीं से आप बी स्क्वायर कॉमन ले, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, तो मैंने बी का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया अपॉन में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो कोई चीज कट रही है कहीं से, कैंसिल होगी ना कोई चीज, तो देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है आपस में। तो अब आपके पास क्या बच गया ऊपर, और ये क्या है आपका मॉडुलस में ना, जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं मोड में ना, मोड में, तो देखो बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेता हूँ और अपॉन में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और माइनस 1 का मोड कितना होगा 1, तो आपके पास कितना रिजल्ट आ जाएगा बी का स्क्वायर, जो हमको निकालना था, जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेशन आपको करनी है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपका 1 है ना, 1 मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई विद 1 है, तो उस 1 के स्थान पर आपको क्या पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, फिर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, ए पर्सन स्टैंडिंग at the junction crossing of two straight path represented by the equation 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 equal to 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0 in the list time. Find the equation of the path that he should follow. सॉल्यूशन में देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी हेडिंग स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन या क्रॉसिंग, मतलब एक पर्सन आपका क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा है। कैसी क्रॉसिंग है, ऑफ टू स्ट्रेट पाथ, 2 स्ट्रेट पाथ का, मतलब मान लो ऐसे 2 आपके स्ट्रेट पाथ है, यहाँ पे खड़ा है एक पर्सन। रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, जो आपके ये 2 स्ट्रेट पाथ हैं, ये आपके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी इक्वेशन एक की क्या है 2x minus 3y plus 4 equal to 0 है, और एक की क्या है 3x plus 4y minus 5 equal to 0। ठीक है, क्या है कि एक पर्सन है जो आपकी 2 स्ट्रेट लाइन से पास, 2 स्ट्रेट लाइन जैसे ही क्रॉस करती है तो उनके क्रॉसिंग पॉइंट पर खड़ा है। ठीक है, wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0। मतलब अब ये जो बंदा है, ये बंदा एक
पाथ पर पहुंचना चाहता है, जिसकी इक्वेशन क्या है 6x माइनस 6x, यहाँ पे ले लेता हूँ 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, मतलब अब वो यहाँ पे पहुंचना चाहता है इस पाथ के ऊपर, जिस पाथ की इक्वेशन क्या है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 इन द लिस्ट टाइम, कम से कम समय में। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब उस रास्ते की इक्वेशन फाइंड करो, उस पाथ की इक्वेशन फाइंड करो दैट ही शुड फॉलो, जो उसने फॉलो किया है। यानी अब वो यहाँ पे है, उसको इस रास्ते पे पहुंचना, तो क्या करेगा वो, मतलब यहीं से जाएगा, ऐसे चला जाएगा, सीधा सीधा चला जाएगा ना। तो आपको इस पाथ की इक्वेशन फाइंड करनी है, किस पाथ की, इस पाथ की। अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट अगर मैं क्याऊ ले लेता हूं, तो आपको P क्याऊ की क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन आ गया समझ में। आपके पास दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते जो क्रॉस कर रहे हैं, उस क्रॉसिंग पर आपका एक बंदा, एक व्यक्ति खड़ा है, और जो व्यक्ति है वो एक दूसरे रास्ते पे जाना चाहता है, जिस रास्ते की इक्वेशन है आपकी ये। तो आपको बताना है कि वो कौन सा रास्ता देगा कम से कम समय में वहां तक पहुंचने का। तो उस रास्ते की, उस पाथ की आपको इक्वेशन बतानी, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। अब पी क्यू की इक्वेशन कैसे निकलेगी, पी क्यू की इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखो भाई पी पॉइंट आप निकाल लोगे आसानी से, क्योंकि पी पॉइंट आपका क्या है, इंटरसेक्शन है, किसका, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइंस का। अच्छा, यानी पी पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आपके पास आ गया, लेकिन पॉइंट से तो बात नहीं बनेगी, और कुछ भी हमारे पास है। अब देखो जो आपका ये पाथ है, मतलब 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये लाइन है, और जो पी क्या, ये दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप और पी क्या लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 के इक्वल होगा। एक लाइन का स्लोप आपके पास गिवन है, तो पी क्या लाइन का स्लोप हम निकाल लेंगे। स्लोप निकल गया, पॉइंट आ गया हमारे पास, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम पी क्या जो आपका पाथ है उसकी इक्वेशन निकालेंगे ना। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम पी पॉइंट निकालते हैं। तो पी पॉइंट कैसे निकलेगा, आप इन दोनों को सोल्व करोगे तब निकलेगा। तो आप सोल्व करते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी 2 के साथ करते हैं। तो क्या आता है देखो, 3 टू द 6x माइनस 9y प्लस 12 यानी माइनस 12 साइड भेज दिया। इसको 2 से 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। माइनस 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 ये कैंसल, माइनस 17y ये आपका कितना -22, और y की वैल्यू कितनी आ गई 22/7। y की वैल्यू तो हमने निकाल दी, अब x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं y को। चलो फर्स्ट में पुट करते हैं, तो 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो 17 है, तो 17 एक काम करो ऐसे, 66/17 प्लस 4 यानी 68 हो जाएगा। ये तो तरह जो 68 एलसीएम लोग इन दोनों का इक्वल टू 0। तो 66 और 68 तो -2/7 प्लस 2/7 बचेगा इक्वल टू 0 है ना, प्लस 2/7 बचेगा। हमने जब एलसीएम दिया इन दोनों का तो प्लस 2/7 बच गया। अब 2x इज इक्वल टू -2/7 17 होगा, और 2 से 2 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -1/17। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास -1/17, यानी हमारे पास जो p पॉइंट है वो क्या निकल के आ गया -1/17 और 22/17। p पॉइंट हमारे पास निकल के आ चुका है। स्लोप आपका इस लाइन से निकलेगा, मतलब इस लाइन का स्लोप सबसे पहले देखो, इस लाइन का जो स्लोप है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे आप, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले, और y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म आ जाएगी। तो आपका जो m है यानी x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, स्लोप होगा। और एक तरीका क्या बताया था कि -a/b भी स्लोप होता है इस लाइन का, तो -a -6/b -m, तो कितना हो गया आपका 6/7। इस लाइन का क्या आ गया आपका स्लोप आ गया। और उस लाइन का स्लोप मैं अगर m मान लेता हूं तो इसका m1, तो m इंटू m1 आपका -1 के इक्वल होगा। तो m इंटू m1 कितना 6/7 इक्वल टू -1, तो m कितना आएगा आपका -7/6।
यानी आपके पास स्लोप भी आ गया -7/6, स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो प्रॉब्लम कहाँ रह गई? क्वेश्चन को सोल्व करो ना भैया। तो चलिए इक्वेशन निकालते हैं हम। इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म से, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है आपकी? y माइनस का y1 इक्वल टू mx माइनस का x1। तो y माइनस का y1 कितना है? 22/17। स्लोप कितना है? -7/6। x माइनस का x1 कितना है? 1/17, है ना? तो देखो क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखो 17y माइनस 22/17 और यहाँ पे -7/6 है, और 17x प्लस 1/17। तो 17 से तो 17 कैंसिल हो जाएगा, है ना? अब 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 6 × 17 कितना होता है? 102y माइनस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132 इज इक्वल टू 17 की -7 के साथ कराओगे तो -119x और माइनस का 7। तो आपके पास क्या इक्वेशन निकल के आ गई? 119x प्लस 102y और ये 7 आपका इस साइड आएगा तो -125 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आ गई आपकी उस पाथ की जो पॉइंट P आपका इस पाथ तक जाने के लिए यूज करता है। क्या करता है? इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, ठीक है? इस पाथ से होते हुए इस पाथ से जाकर इस पाथ के ऊपर जाकर ही वो इस पाथ तक पहुंचता है। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बस आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है भाई, उसमें आप क्या क्या करो कि एक रफ डायग्राम बना लिया करो, एक रफ सा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो मोस्टली क्वेश्चन में आप ऐसा ही किया करो जिसमें आपके पास डायरेक्ट कोई चीज नहीं पूछी हो, तो ठीक है? अगर डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और सोल्व करो, ठीक है? अदरवाइज आप एक ग्राफ बना लिया करो रफ, ठीक है? तो ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है, आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है? थैंक यू।